अथ तनु भाव फलाध्याय। ऋषि कहते हैं, लग्नेश पाप युत हो, वह 6, 8, 12 स्थान में हो तो क्लेश कारक होता है। लग्नेश 6, 8, 12 में हो, लग्नेश लगन का स्वामी लग्नेश 6, 8 या 12 में हो तो क्लेश कारक होता है। और यह पाप ग्रहों से युक्त हो, पाप ग्रह अर्थात राहु, मंगल, सूर्य इत्यादि से युक्त हो तो यह क्लेश कारक होता है। लग्नेश यदि केंद्र त्रिकोण में हो तो देह सुख कारक होता है। लग्नेश केंद्र में हो, केंद्र भाव मतलब 1, 4, 7, 10 भाव केंद्र भाव है, या लग्नेश त्रिकोण स्थानों में हो, 1, 5, 9 ये त्रिकोण स्थान है। तो यहाँ पर लग्नेश बुध है जो कि केंद्र स्थान में है, या फिर लग्नेश त्रिकोण स्थानों में है तो यह सुख कारक होता है। अगला है कि यदि लग्नेश अस्त, शत्रु ग्रह या नीच राशि में हो तो रोग कारक होता है। ये कर्क लगन की कुंडली है, इसमें लग्नेश चंद्रमा है। चंद्रमा यदि नीच राशि में हो या चंद्रमा शत्रु राशि में हो, यहाँ चंद्रमा मकर राशि में है, शनि की राशि में शत्रु राशि है चंद्रमा की, तो या फिर चंद्रमा अस्त हो यहाँ पर, तो यह रोग कारक स्थिति होती है। अगली अवस्था है, यदि लगन से केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह हो तो सब रोगों को नष्ट कर देते हैं। तो लगन से केंद्र में या त्रिकोण में, ये लगन है, लगन से 4, 7, 10 में शुभ ग्रह हो या लगन से 5, 9 में शुभ ग्रह हो तो यह सब रोगों को नष्ट करने वाला योग होता है। तो यहाँ पर लगन से त्रिकोण में शुक्र है, लगन से केंद्र में चंद्रमा और बृहस्पति है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने 4 स्थितियाँ देखी कि लग्नेश पापयुत हो या 6, 8, 12 में हो तो क्लेश कारक, लग्नेश केंद्र त्रिकोण में हो तो देह सुख कारक, लग्नेश अस्त शत्रु घर में या नीच राशि में हो तो रोग कारक होता है, और यदि लगन से केंद्र या त्रिकोण में शुभ ग्रह हो तो सब रोगों को नष्ट करने वाले होते हैं। अगला श्लोक, लगन अथवा चंद्रमा पर पाप ग्रह का योग या दृष्टि हो तथा शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो तो उस जातक को देह सुख नहीं होता है। लगन पर या चंद्रमा पर पाप ग्रहों की दृष्टि, युति या स्थिति हो, ठीक है। यहाँ पर लगन है, ये लगन और चंद्रमा, तो चंद्रमा पर पाप ग्रह की दृष्टि, लगन पर पाप ग्रह की दृष्टि, ठीक है। दृष्टि के अलावा युति भी हो सकती है और यहाँ पर ग्रहों की स्थिति भी हो सकती है। लगन या चंद्रमा के साथ में पाप ग्रहों की युति या स्थिति भी हो सकती है। दूसरी कंडीशन की यदि लगन में शुभ ग्रह हो तो जातक सुरूप और पाप ग्रह हो तो जातक कुरूप होता है, और लगन में शुभ ग्रहों की युति या दृष्टि हो तो जातक देह सुखों से युक्त होता है। तो हमने यहाँ पर 2 स्थितियां देखी कि लगन या चंद्रमा पर पाप ग्रहों की दृष्टि, युति या स्थिति हो, या लगन या चंद्रमा पर शुभ ग्रहों की युति, दृष्टि या स्थिति हो। तो यदि पाप ग्रहों की दृष्टि होगी तो जातक कुरूप होगा, यदि शुभ ग्रहों की युति, दृष्टि या स्थिति होगी तो जातक सुंदर स्वरूप वाला होगा। अगले श्लोक में महर्षि कहते हैं कि लग्नेश बुध, गुरु अथवा शुक्र यदि केंद्र त्रिकोण में हो तो जातक दीर्घायु, धनी, बुद्धिमान और राजा का प्रिय होता है। तो यहाँ पर हमने लग्नेश के साथ सभी शुभ ग्रहों की केंद्र या त्रिकोण में स्थिति बताई कि लग्नेश, बुध, गुरु और शुक्र ये परस्पर केंद्र या त्रिकोण में हो तो यहाँ पर लग्नेश बुध है और इसके साथ में शुभ ग्रह त्रिकोण में है या फिर शुभ ग्रह केंद्र में हो तो इस स्थिति में जातक दीर्घायु, धनी, बुद्धिमान और राजा का प्रिय हो। दूसरी स्थिति है लग्नेश चर राशि में हो और शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो भी जातक यशस्वी, धनी, भोगी और सुखी होता है। लग्नेश यहाँ चर राशि में है और माने कि इस पर यहाँ से चंद्रमा की दृष्टि है तो यह भी एक अच्छी स्थिति होगी, तो ऐसा जातक यशस्वी, धनी, भोगी और सुखी होता है। अगली कंडीशन,
बुध, गुरु या शुक्र यदि चंद्रमा के साथ लगन में हो, कि इनमें से कोई भी बुध, गुरु या शुक्र यदि चंद्रमा के साथ लगन में हो या केंद्र में हो तो जातक राज लक्षण से युक्त होता है। हाँ, शुभ ग्रह चंद्रमा के साथ लगन में स्थित हो या फिर लगन से केंद्र में, केंद्र स्थान है 4, 7, 10, इन स्थानों पर कोई भी शुभ ग्रह हो तो ऐसा जातक राज लक्षण से युक्त होता है। राज लक्षण अर्थात ये अच्छे भाग्य की निशानी है। अगला श्लोक, अगले श्लोक में महर्षि कहते हैं कि मेष, वृष या सिंह लगन हो, उसमें शनि या मंगल स्थित हो तो लगन में जिस राशि का नवांश हो उस अंक में नालवेष्टित जन्म लेता है। अब इस बात को हम जरा समझने की कोशिश करते हैं कि लगन में मेष, वृष या सिंह राशि हो, उसमें मंगल या शनि स्थित हो, और अगली स्थिति है लगन में जिस राशि का नवांश हो। नवांश का अर्थ है कि हम यदि यहाँ पर सपोज करें कि लगन 10 डिग्री पर है, एक राशि 0 से 30 अंश की होती है और राशि के 9वें भाग को हम नवांश कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें सिंह राशि जो है लगन 10 डिग्री का है तो सिंह राशि तीसरे नवमांश में हुई। तो तीसरा सिंह राशि का तीसरा नवमांश हम यहाँ मेष से काउंट करेंगे, मेष से काउंटिंग शुरू होगी। तो सिंह राशि में लगन जब 10 डिग्री का होगा तो नवमांश मिथुन लगन का होगा। इस बारे में डिटेल जानने के लिए आप MGY 4 में षड्वर्ग विचार में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है कि नवांश हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर सिंह राशि का तीसरा नवमांश मिथुन राशि का होगा। तो यहाँ पर ऋषि कहते हैं कि मेष, वृष या सिंह लगन हो, उसमें शनि या मंगल हो तो लगन में जिस राशि का नवांश हो उस अंग में नालवेष्टित जन्म लेता है। तो यहाँ पर जो जातक का जन्म होगा वो जन्म होगा कि उसके इस राशि से संबंधित हिस्से के चारों तरफ अम्बलाइकल कोड होगी। मीन्स जो हम कहते हैं कि बच्चे के चारों तरफ कोड लिपटी हुई थी। तो मिथुन राशि से संबंधित अंग जो है उसके अराउंड कोड होगी। अगले श्लोक में ऋषि कहते हैं कि सूर्य चतुष्पद राशि में हो, शेष ग्रह बल युक्त होकर द्विस्वभाव राशि में हो तो यमल जोड़ा का जन्म कहना। सूर्य चतुष्पद राशि में हो अर्थात सूर्य मेष, वृष, सिंह, धनु के सेकंड हाफ में मतलब 15 डिग्री से 30 डिग्री में, और मकर राशि के फर्स्ट हाफ में मतलब 0 से 15 डिग्री में, ये चतुष्पद राशियां होती है। तो सूर्य यहाँ चतुष्पद राशि में हो, सूर्य जैसे हमने यहाँ बताया कि सूर्य यहाँ पर धनु राशि में है, और शेष ग्रह बल युक्त होकर द्विस्वभाव राशियां में हो। द्विस्वभाव राशियां 1, 4, 7, 10 चर राशियां होती है, 2, 5, 8, 11 स्थिर राशियां होती है और 3, 6, 9, 12 द्विस्वभाव राशियां हो। तो शेष बाकी सभी ग्रह द्विस्वभाव राशियों में स्थित हो और बली हो तो जो जातक होता है उसका जन्म जुड़वा हुआ होता है। तो इसमें ऋषि ने कहा है कि सूर्य चतुष्पद राशि में हो, शेष ग्रह बल युक्त होकर द्विस्वभाव राशि में हो तो जोड़े का जन्म कहना। तो ये यहाँ पर हमने यहाँ स्थिति दिखाई है कि सूर्य यहाँ पर चतुष्पद राशि में है, धनु राशि के सेकंड हाफ में है और बाकी सभी ग्रह 3, 6, 9, 12 में हैं। तो ऐसे जातक का जन्म जुड़वा हुआ होता है। अगला श्लोक, यदि जन्म समय में रवि और चंद्रमा एक भाव में एक ही नवांश में हो तो जातक 3 माता के दूध मास पर्यंत पीछे माता और भाई के द्वारा पालित होता है। तो इसमें यह बात है कि जन्म लगन में सूर्य और चंद्रमा एक ही भाव में हो और नवांश में भी सूर्य और चंद्रमा उसी राशि में स्थित हो, अर्थात सूर्य और चंद्रमा इस केस में वर्गोत्तम हो।
तो ऐसी कंडीशन में ऋषि कहते हैं कि जातक 3 महीने तक माता का दूध पी पाता है, मतलब 3 महीने के बाद में जातक की माता का अरिष्ट होता है और उसके बाद जातक पिता और भाई के द्वारा पालित होता है। पिता और भाई ही जातक को पालते हैं। जैसे लगन से फल कहे गए हैं, इसी प्रकार चंद्रमा से भी समझे। अगले श्लोक में महर्षि कहते हैं कि लगन में प्रथम दृष्टकाण हो तो लगन मुख, 2 और 12 नेत्र, 3 और 11 कान, 4 और 10 नाक, 5 और 9 कपोल, 6 और 8 दाढ़ी और सप्तम भाव मुख। तो ये हम समझते हैं कि लगन में प्रथम दृष्टकाण हो, अर्थात इसका अर्थ क्या है। जैसे हम माने कि लगन 7 डिग्री का है, हमने बताया कि एक राशि 0 से 30 अंश की होती है, तो राशि के तीसरे भाग को हम दृष्टकाण कहते हैं। तो 0 से 10 डिग्री तक प्रथम दृष्टकाण, 10 से 20 डिग्री तक द्वितीय दृष्टकाण और 20 से 30 डिग्री तक तृतीय दृष्टकाण होता है। यदि लगन प्रथम दृष्टकाण में हो तो लगन से मुख का विचार करना चाहिए, दूसरे और 12वें भाव से आंखों का विचार करना चाहिए, तीसरे और 11वें भाव से कान का, चौथे और 10वें भाव से नाक का, 5वें और 9वें भाव से चीक्स का, गालों का, छठे और 8वें भाव से दाढ़ी का और 7वें भाव से मुख का विचार करना चाहिए। इसी प्रकार जब लगन द्वितीय दृष्टकाण में हो तो लगन से कंठ का विचार करना चाहिए, अर्थात नेक का। दूसरे और 12वें भाव से कंधे का विचार करना चाहिए। तीसरे और 11वें भाव से बाजुओं का विचार करना चाहिए। चौथे और 10वें भाव से साइड यानी कमर का विचार करना चाहिए। 5वें और 9वें भाव से दिल का विचार करना चाहिए, हार्ट का विचार करना चाहिए। छठे और 8वें भाव से स्टमक का, पेट का विचार करना चाहिए और 7वें भाव से नाभि के नीचे के भाग का विचार करना चाहिए। और जब लगन तृतीय दृष्टकाण में हो तो लगन से पेल्विस का विचार करना चाहिए, दूसरे और 12वें भाव से एनल रीजन का विचार करना चाहिए, तीसरे और 11वें भाव से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस एंड ओवरीज का विचार करना चाहिए, चौथे और 10वें भाव से थाई का विचार करना चाहिए, 5वें और 9वें भाव से नी का, छठे और 8वें भाग से काफ का विचार करना चाहिए और 7वें भाव से पैरों का विचार करना चाहिए। और इसमें हम इस साइड की जो पहले से 7वें भाव तक की तरफ हम राइट साइड की बॉडी के राइट साइड का विचार करेंगे और दूसरी तरफ हम बॉडी के लेफ्ट साइड का विचार करेंगे। तो इन सब से अब विचार क्या करना है, इसके बारे में ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार उदित लगन से पीछे के 6 भाग बाएं अंग और आगे के 6 भाग दाहिना अंग समझना। जिस अंग में पाप ग्रह हो उसमें वर्ण और बुध सहित सब पाप जिसमें हो उसमें निश्चित रूप से वर्ण कहना। यदि शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो उस अंग में चिन्ह मात्र कहना चाहिए। तो ऐसा ऋषि इसमें कहते हैं कि जिस अंग में पहले तो हम देखेंगे कि लगन किस दृष्टकाण में आता है, फिर हम देखेंगे कि जिस अंग में पाप ग्रह होंगे उस अंग में कोई न कोई चोट का निशान या घाव होगा और यदि शुभ ग्रह बैठे होंगे तो उसमें कोई न कोई बर्थ मार्क जैसे तिल आदि का निशान होगा। इति तत्वार्थ बोधिनी सहिते वृत्त पराशर होरा शास्त्रे तनु भाव फलाध्याय। धन्यवाद।